2 साल का वक्त जो होता है बड़ा ही कम समय या ज्यादा होता है, तो जो काम आपने लिया था वो कहाँ तक, किस तरीके से हम उन उपलब्धियों को, यात्रा को किस तरीके से देखेंगे? जैसा कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड में बाजार समिति शुल्क 2% लगाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2% बाजार शुल्क लगाने वाले मामले में सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने पूरे झारखंड के व्यापारियों के लिए इस लड़ाई की शुरुआत की और हम लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई। साकची बाजार में बैरिकेडिंग लग गया था, कई तरह की उसमें विभिषिकाएं आ रही थी और सिंघभूम चैम्बर के लगातार प्रयास से अंततः वो बैरिकेडिंग हटा। चाहे वो सहराद बाजार में भाड़ा वृद्धि का मामला हो, किसी भी व्यापारी का 1 रुपया भी नहीं लगा और हम लोगों ने उसको स्थानीय उपायुक्त के न्यायालय से स्टे दिलाया है, जो कि आज स्टे कंटिन्यू है। वही भाड़ा जो पूर्व में दिया जा रहा था वही दिया जा रहा है। आपको ये भी स्मरण होगा कि स्ट्रेट माइल रोड है जिसमें बहुत सारी दवाई की दुकान है, वहाँ पर बैरिकेडिंग हो रहा था, वहाँ पर ग्रिल लगाया गया। तो जो ग्रिल लगाया गया उसमें कहीं पे भी कट्स नहीं था। चैम्बर के प्रयास से 2 कट उसमें दिए गए ताकि लोग पैदल उसको क्रॉस कर सके। रेलवे ओवरब्रिज इस सत्र में संपन्न हुआ जिसकी डिमांड पिछले लगभग 50 वर्षों से चल रही थी। मुझे इस बात का अफसोस है कि एयरपोर्ट के काम में जिस गति को मिलना चाहिए था, जिस गति से एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ना चाहिए था, वो इस कार्यकाल में नहीं हो पाया। लेकिन सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रयास से वो बात पुनर्जीवित है। हम लोगों ने चैम्बर को भी मॉडर्नाइज करने का काम किया है, चैम्बर को एक कॉर्पोरेट लुक देने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब लोग कार्यक्रम में आते हैं तो बहुत से लोग सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने उद्देश्य में पूर्ण हुए हैं। चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चैम्बर का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की हितों की बात, व्यापारियों की हितों की बात हम लोग सही तरीके से सही फोरम पर पहुंचाएं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट विजय मुनका जी हैं और आज हम उनसे बात करेंगे पिछले 2 साल का जो चैम्बर का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है और किस तरीके से आप देखते हैं। और चैम्बर के इसलिए इनके कई सारी ऐसी जो है एक तरीके का एक काम लेकर चले थे, कहां तक वो पूरा हुआ है, वो वक्त आ गया है पूछने का और समझने का कि आखिर चैम्बर को किस तरीके से उन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी लकीर खींचा है जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। उन उपलब्धियों पर भी बात करेंगे, उन कमियों पर भी हम एक तरीके से नजर डालेंगे जो नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप टाइम देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि 2 साल का कार्यकाल जो रहा, अब इसलिए कि फिर से हम लोग चुनाव के चैम्बर के तरफ, इसलिए कि 2 साल ही आप लोगों को मिलता है, 5 साल का वक्त नहीं होता है। 2 साल का वक्त जो होता है बड़ा ही कम समय या ज्यादा होता है, तो जो काम आपने लिया था वो कहाँ तक, किस तरीके से हम उन उपलब्धियों को, यात्रा को किस तरीके से देखेंगे? ये सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एक गौरवशाली व्यापारियों की संस्था है जो कि अविभाजित बिहार राज्य की दूसरी सबसे बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है आफ्टर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और लगभग 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा चैम्बर पूर्ण कर चुकी है। हमारे पूर्व अध्यक्षों के कुशल नेतृत्व में चैम्बर ने दिनों दिन प्रगति की है। मैं भी चैम्बर से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ और पिछले 2021 में मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वोच्च नेतृत्व यानी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने का सौभाग्य मिला और मैं अपने 10 अन्य पदाधिकारियों, मतलब टोटल 11 पदाधिकारी होते हैं मुझे लेकर के, उन सभी के सहयोग से व्यापारी उद्यमियों के जो चैम्बर का उद्देश्य होता है उसको पूर्ण करने में हम लोग सफल रहे हैं। विभिन्न चुनौतियां हम लोगों के सामने आई, विभिन्न मसले हम लोगों के सामने आई और कैसे कोल्हान में औद्योगिक विकास हो, कैसे कोल्हान में व्यापारियों का विकास हो, कैसे लोगों की समस्याएं कम हो, इन विषयों पर सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेबाक रहा है। और स्थानीय स्तर हो, चाहे प्रमंडलीय स्तर हो, चाहे राज्य स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, हम लोगों ने हर तरफ अपनी बातों को रखा है और बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ है और बहुत सी बातें, बहुत सी काम प्रोग्रेस में है। अगर हम बात करें तो रेलवे ओवरब्रिज इस सत्र में संपन्न हुआ जिसकी डिमांड पिछले लगभग 50 वर्षों से चल रहा था और बहुत अहम था। मुझे इस बात का अफसोस है कि एयरपोर्ट के काम में जिस गति को मिलना चाहिए था, जिस गति से एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ना चाहिए था, वो इस कार्यकाल में नहीं हो पाया है। परंतु जो एक दलभुंगड़ एयरपोर्ट की हम लोग बात करें तो ये जैसो कि लोग समझ
रहे थे कि वो बात मतलब खत्म हो गई है, लेकिन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रयास से वो बात पुनर्जीवित है और 5 गांव में से 3 गांव में ग्राम सभा हो चुकी है। 3 गांव की ग्राम सभा में अनुमति मिल गई है, 2 ग्राम सभा की अनुमति मिलनी बाकी है, जो जानकारी है। हम लोग पिछले कुछ महीने पहले हम लोग दिल्ली गए थे और माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने उनके कार्यालय में गए थे, परंतु उनको कोविड हो गया था, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके आप सचिव से मुलाकात हुई और विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र सरकार गंभीर है इस मामले में, हमारे सांसद जी बहुत गंभीर हैं और हम लोग को उम्मीद है कि इस मामले में काम बढ़ेगा और जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ा, परंतु काम आगे बढ़ेगा। हम लोग आशान्वित हैं और हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास करते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा काम में कुछ अटकलें आती है और काम लंबा समय तक लगता है। जैसे कि जुगसलाई का रेलवे ओवरब्रिज हम सबों के सामने से जीवंत उदाहरण है। मैं तो मतलब मेरे जन्म से पहले से मांग है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अध्यक्षीय काल में इसका उद्घाटन हुआ। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड में बाजार समिति शुल्क 2% लगाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया था, जिसका बिल माननीय गवर्नर साहब के यहाँ गया था और जैसे ही 25 मार्च 2022 को ये बिल विधानसभा में पारित हुआ, हम लोगों को 26 तारीख को जानकारी लगी। 27 मार्च 2022 को हम लोगों ने व्यापारियों की बैठक बुलाई और व्यापारियों की बैठक से ही हम लोगों ने राज्य भवन को संपर्क किया और तुरंत हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला और 28 तारीख को लगभग सुबह 11:30-12 बजे सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन में महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी के कक्ष में था और उनके जो 2% कृषि बाजार समिति शुल्क लगाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके राजभवन में हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, उसकी विस्तृत चर्चा की और उनको इसका दूरगामी परिणाम जो कि राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए और व्यापारियों के लिए था, उनको अवगत कराया। और उस वक्त तक पूरे झारखंड में किसी भी व्यापारिक संगठन ने, किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राजभवन में जाकर के ये आपत्ति दर्ज नहीं की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2% बाजार शुल्क लगाने वाले मामले में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने पूरे झारखंड के व्यापारियों के लिए इस लड़ाई की शुरुआत की और हम लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई। फिर जब महामहिम राज्यपाल जी ने उस बिल को लौटा दिया, तब दोबारा भी वो बिल विधानसभा में पारित होकर के महामहिम राज्यपाल जी के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजा गया और चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया है, दोबारा कोई बिल आता है तो सिग्नेचर करना बाध्यता होता है और सिग्नेचर करके वापस सरकार के पास आ गया, गेजेट के लिए जाना था। फिर पूरे सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फिर उसमें लीड रोल प्ले किया और पूरे झारखंड के व्यापारियों को एकजुट किया और हम लोगों ने कई दौर की वार्ता कृषि मंत्री जी से और अन्य संबंधित विभाग के किया और अंततः आज हम इस बात पर गर्व करते हैं और इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि व्यापारियों की एकजुटता का परिणाम था कि आज वो 2% बाजार समिति शुल्क प्रभावी नहीं हो सका और लोग भ्रष्टाचार और अन्य कागजी कार्रवाई से बचे रहे व्यापारी बंधु। मेरा सवाल, आज ये सारी चीजें हुई, ये जो चैम्बर का काम एक तरीके से तो आप लोग व्यापारियों के तमाम इन मुद्दों को उठाते रहे, अगर आम भाषा में समझे तो इसका कितना महत्वपूर्ण रोल देख रहे हैं? एक चैम्बर को मजबूत होना और एक मजबूत नेतृत्व होना व्यापारी हितों में कितना जरूरी है, किस तरीके से हम इसको समझे? देखिए, सशक्त नेतृत्व, सशक्त चैम्बर या सशक्त परिवार या परिवार का मुखिया सशक्त होना, ये सब संगठन और परिवार के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने पदभार ग्रहण किया था 1 अक्टूबर 2021 को, तो हम लोग हमारे किसी सदस्य के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, हम लोग उनके यहाँ बैठने के लिए गए थे, शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। हम लोग जुगसलाई से लौट रहे थे, जुगसलाई थाना क्रॉस किए तो हमारे साथ हम लोग 4-5 लोग थे, एक पदाधिकारी थे। पता चला कि उनके यहाँ फैक्ट्री में कोई गाड़ी उतर रही थी तो पुलिस के कुछ लोग, स्क्रैप उतर रहा था तो बिल चलान सब है और स्क्रैप उतर रहा था तो उसको रोक लिए हैं और गाड़ी को थाना ले जाने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग तुरंत गाड़ी बिष्टुपुर आने के बनिस्पत हम लोग आदित्यपुर पहुंचे और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस दिन पुलिस भाग रही थी, हम लोग पुलिस के पीछे थे। मतलब लोग होता है कि लोग भागते हैं, पुलिस उनके पीछे होती है
और उस दिन पुलिस भाग रही थी, हम लोग उनके पीछे थे। हमने वहाँ से सरायकेला एसपी साहब से बात की और जिस पुलिस के पदाधिकारी ने पैसा लिया था, चूँकि ड्राइवर वहाँ पर था, उन्होंने जो पैसा पुलिस वाले मांगे थे वो पैसा दिया था उसको, तो पुलिस वाले ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमको बख्श दीजिए, मेरी नौकरी के आपका पैसा जो लिए थे वो वापस कर देते हैं और ये बात को आगे मत बढ़ाइए। तो देखिए, कहीं ना कहीं संगठन मजबूत होता है, संगठन की एकजुटता होती है और सशक्त नेतृत्व रहता है, तो व्यापारी, उद्योगपति सब सुरक्षित महसूस करते हैं। और चेंबर का उद्देश्य भी यही है कि हम एक सुरक्षित व्यापारिक हितों का उद्योगियों हितों, उद्योगपति हितों का ध्यान रखें और एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करें। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस मामले में, हमारी पूरी ऑफिस बेयरर्स की टीम ने, हम लोगों ने सबने मिल करके अच्छा प्रयास किया और हम लोगों को सफलता हर मौके पर मिली है। चाहे वो सैराट बाजार में भाड़ा वृद्धि का मामला हो, किसी भी व्यापारी का 1 रुपया भी नहीं लगा और हम लोगों ने उसको स्थानीय उपायुक्त के न्यायालय से स्टे दिलाया है। और आपको ज्ञात होगा कि जब ये भाड़ा संशोधित करके बिल भेजा गया था तो पूरे सैराट बाजार के व्यापारियों में किस तरह का भय का माहौल बन गया था। पूरे जमशेदपुर में अराजकता की स्थिति हो गई थी, तरह तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म था और लोग आशंकित थे। और सिंहभूम चैम्बर ने उस वक्त कई बार चैम्बर सभागार में मीटिंग की, अलग अलग सांची, बिष्टुपुर, गोलमुरी, अलग अलग जगह व्यापारियों के साथ जा कर के बैठकें की और अंततः चैम्बर के प्रयास से उपायुक्त न्यायालय से उस पर स्टे मिला, जो कि आज स्टे कंटिन्यू है। वही भाड़ा जो पूर्व में दिया जा रहा था वही दिया जा रहा है। सांची बाजार में बैरिकेडिंग लग गया था, बैरिकेडिंग लगने से बंद कर दिया गया था कि कोई भी गाड़ी प्रवेश नहीं करेगा, 2 व्हीलर भी नहीं जाएगा। चूंकि सांची बाजार के अंदर कम से कम 150 प्रतिष्ठान ऐसा है जो दुकान के साथ साथ आवास भी है। उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके यहाँ गेस्ट भी आते हैं, उनके यहाँ गैस डिलीवरी करने वाला भी आएगा और दुकानों में सामान ट्रांसपोर्ट से भी आएगा। और वो कल्चर यहाँ पर नहीं है, चूँकि कंपनी क्षेत्र है, अधिकांश दुकानें, बहुत सारा बाजार ऐसा है जो नीचे दुकान ऊपर मकान है। वो मॉडल यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं था और आप देख कई तरह की उसमें विभिषिकाएं आ रही थी और सिंहभूम चैम्बर के लगातार प्रयास से अंततः वो बैरिकेडिंग हटा। हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया, प्रशासन ने हम लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, व्यापारियों की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को समझा। मैंने प्रशासन को पहले भी धन्यवाद दिया, आज आपके माध्यम से भी इन व्यापारी भावनाओं को, जनमानस की भावनाओं को समझने के लिए पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं चैम्बर का जो उद्देश्य है कि चाहे सरकार हो, चूँकि यहाँ पे टाटा कंपनी एक बड़ी रोल करती है टाउन को डेवलपमेंट करने के लिए, टाउन को मेंटेन करने के लिए, चाहे टाटा कंपनी हो चाहे राज्य सरकार हो, चैम्बर का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की हितों की बात, व्यापारियों की हितों की बात हम लोग सही तरीके से सही फोरम पर पहुँचाएँ। और मुझे लगता है कि चैम्बर का अपना एक अच्छा इतिहास रहा है और हम लोग उस गौरवमय इतिहास को कैरी फॉरवर्ड करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। आपको ये भी स्मरण होगा कि स्ट्रेट माइल रोड है जिसमें बहुत सारी दवाई की दुकान है, वहाँ पर बैरिकेडिंग हो रहा था, वहाँ पर ग्रिल लगाया गया। तो जो ग्रिल लगाया गया उसमें कहीं पे भी कट्स नहीं था और मतलब एक कट बड़ा गोल चक्कर के पास जहाँ खत्म हो रहा था और दूसरा काफी दूर तक था। मतलब अगर रामलीला मैदान के पास जाकर हो रहा था, अगर किसी को दवाई लेना और अगर एक दुकान में दवाई नहीं मिली तो उसको पूरा इतना घूम करके आना पड़ेगा। चैम्बर के प्रयास से 2 कट उसमें दिए गए ताकि लोग पैदल उसको क्रॉस कर सके। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि व्यापारी हित में हुई है, जिसके लिए व्यापारी सब चैम्बर का धन्यवाद करते हैं बराबर से। हम लोगों ने चैम्बर को भी मॉडर्नाइज करने का काम किया है, चैम्बर को एक कॉर्पोरेट लुक देने का काम किया है। चैम्बर का फ्रंटेज का पूरा लुक चेंज हुआ है, चैम्बर में एक कॉन्फ्रेंस रूम, नए कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण हुआ है, चैम्बर में एक नए हॉल का निर्माण हुआ है जिसका नाम केपी हॉल है। चैम्बर में पूर्व से अवस्थित पारिक हॉल का जीर्णोद्धार हुआ है, चैम्बर में पूर्व से अवस्थित CL भालोटिया हॉल का जीर्णोद्धार हुआ है, चैम्बर में पूर्व से अवस्थित दूसरे तल्ले पर एक हॉल है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, चैम्बर के लॉबी का जीर्णोद्धार हुआ है, चैम्बर के स्टेयर्स के इसका जीर्णोद्धार हुआ है, चैम्बर के टेरेस रूफ का जीर्णोद्धार हुआ है। पूरा चैम्बर आज कॉर्पोरेट लुक में दिख रहा है, नजर आ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब लोग कार्यक्रम में आते हैं तो बहुत से लोग सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने उद्देश्य में पूर्ण हुए हैं। और चेंबर का एक हम लोगों ने ऐप बनाया है, मोबाइल पर जो ऐप डाउनलोड करके आप कोई भी कितने सदस्य हैं वो देख सकते हैं, किस फर्म में कौन कौन लोग रिप्रेजेंटेटिव है वो देख सकते हैं। आप पूरा कांटेक्ट आपका चेंबर के मेंबरशिप मतलब डायरेक्टरी आपके फ़ोन पर है, ये ऐप बना है। और सब ये मैं सभी कार्यों के लिए अपने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन सबों के सामूहिक प्रयास से हम सबों ने बहुत अच्छा काम करने में सफलता प्राप्त की है और चेंबर को एक लीडिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थापित करने में, पूरे झारखंड राज्य में एक अच्छी इमेज बनाने में, एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अहम भूमिका चेंबर की रही है और पूरा व्यापारी समाज इस बात का गवाह है।